दोस्तों, अगर आप भी ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फाइनल मैच में भारत की अद्भुत बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। टीम इंडिया ने पहले बल्ले से तांडव मचाकर ऑस्ट्रेलिया के सामने सम्मानजनक स्कोर रखा, तो आखिर कैसे भारतीय लड़ाकों ने लक्ष्य को बचाते हुए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने कातिलाना गेंदबाजी कर कंगारुओं को तहस नहस कर दिया। इस मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस पूरे विश्व कप का सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आखिरकार 1.5 महीने के इंतजार के बाद वो दिन आ गया जब आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस हारने के बाद भी पहले बल्लेबाजी करी। टीम के लिए हर मैच की तरह ओपनिंग की शुरुआत करने कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल उतरे और दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और कप्तान रोहित शर्मा का पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क का सामना हुआ। रोहित शर्मा सूझबूझ कर बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने दूसरा ओवर फेंकने आए जोश हैजलवुड की दूसरी गेंद पर खतरनाक अंदाज में आगे बढ़कर कवर ड्राइव लगा दिया। इसके बाद उन्होंने अगली ही गेंद पर एक और चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के लिए चौथे ओवर फेंकने आए जोश हैजलवुड के ओवर की अंतिम 2 गेंद पर रोहित शर्मा ने पहले तो गगनचुंबी छक्का जड़ा और फिर एक खतरनाक चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए मिचेल स्टार्क ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वो टीम के स्कोर को 5 ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया था। गिल मैदान के बाहर जा चुके थे। अब उनका साथ देने के लिए किंग कोहली आ गए थे। वो भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। आते ही उन्होंने मिचेल स्टार्क के ओवर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 3 चौके लगाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। रोहित कंगारू गेंदबाजों की कमर धुनाई करने पर तुले हुए थे। उनके बल्ले से खूब रन निकल रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में मैक्सवेल ने उन्होंने अपने पहला छक्का और फिर एक चौका जड़ा, लेकिन इसका बदला लेने के लिए मैक्सवेल ने ऐसी खतरनाक गेंद डाली, इसके जाल में रोहित शर्मा फंस गए और वो 46 रन बनाकर टीम के लिए पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया का 76 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब किंग कोहली का साथ देने मैदान पर श्रेयस अय्यर आ गए और आते ही उन्होंने चौके के साथ अपना खाता खोला। टीम इंडिया का स्कोर पावर प्ले के 10 ओवर में 80 रनों तक पहुंच चुका था। टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए कप्तान पैट कमिंस ने श्रेयस अय्यर को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया। 80 रनों के स्कोर पर भारत के 3 बल्लेबाज वापस जा चुके थे। अब किंग कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर केएल राहुल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। टीम इंडिया के स्कोर को 15.5 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया था। राहुल और कोहली मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में 115 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया का स्कोर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। विराट कोहली संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 29वां ओवर फेंकने आए पैट कमिंस ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका 148 रनों पर लग गया। केएल राहुल मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने रविंद्र जडेजा को बैटिंग करने के लिए पहले भेज दिया। अब टीम की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के ऊपर आ चुकी थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे, टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 36वां ओवर फेंकने आए जोश हैजलवुड ने रविंद्र जडेजा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वो केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया का 5वां बल्लेबाज केवल 178 रनों के स्कोर पर मैदान के बाहर चला गया। टीम इंडिया बहुत मुश्किल घड़ी में आ चुकी थी, मगर केएल राहुल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब सूर्य कुमार यादव आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को धीरे धीरे संभाला। 41 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा, लेकिन 42 ओवर में केएल राहुल भी स्टार्क की गेंद पर अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया को 203 रनों के स्कोर पर छठा झटका लग गया। इसके बाद मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और वो भी पवेलियन लौट गए। अंत में टीम इंडिया को मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने मिलकर 240 रनों तक पहुंचा दिया और पूरी टीम 50 ओवर में 10 विकेट अपना गंवा बैठी। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरी। भारतीय गेंदबाज भी हौसले से बुलंद थे। डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड मैदान पर अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बुमराह के ओवर में 15 रन बटोर लिए। रोहित शर्मा ने एक बार फिर से अधिक भरोसा जताकर गेंद मोहम्मद शमी के हाथों में थमा दी और मोहम्मद शमी ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अपने दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और विराट कोहली ने शानदार कैच लपका। ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए मैदान पर मिचेल मार्श आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों को विकेट गिरने का कोई फर्क नहीं पड़ा।
पड़ रहा था। बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इस परिस्थिति में जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी करना बड़े अच्छे से आती है और उन्होंने टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए और दूसरी गेंद पर उन्होंने मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को दूसरा विकेट दिलवा दिया। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने स्टीव स्मिथ आ चुके थे और अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 41 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन एक बार फिर जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए छठे ओवर की अंतिम गेंद पर स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ऑस्ट्रेलिया का 45 रनों के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए। भारतीय खेमे में जश्न का माहौल छा गया। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूमने लगे। इसके बाद मैदान पर हेड का साथ देने के लिए मार्नस लबुशेन आ चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे अपनी टीम को संभालने में लगे हुए थे और टीम के स्कोर को पावर प्ले के 10 ओवर में 3 विकेट पर 60 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को एक बार फिर विकेट की तलाश थी और वो अपने नए अंदाज से नए गेंदबाजों से ओवर फेंकवा रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 3 विकेट पर 78 रन तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए थे और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को 19 ओवर में 100 रन तक पहुंचा दिया था। साथ ही अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी पूरी कर ली थी। वहीं ट्रेविस हेड ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन पूरे विश्व कप में किस खिलाड़ी ने सबसे शानदार प्रदर्शन दिखाया है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने जश्न मनाते हुए कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया की मैदान लेगेसी को हमारे खिलाड़ियों ने बखूबी आगे बढ़ाया है। भारत को भारत में हराकर उन्होंने 6वीं बार वर्ल्ड कप का खिताब जिताकर दिखा दिया कि विश्व कप में क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को कोई भी सानी नहीं है। मैं इन सभी खिलाड़ियों के साथ साथ अपने पूरे देशवासियों को इस जीत की बधाई देना चाहता हूं। हम सभी को आप पर गर्व है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर की तो आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जी हां, उन्होंने कह दिया कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं अभी भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं कि हम ये मुकाबला हार गए। सच कहूं तो हमारी टीम ने खराब खेला है। ऑस्ट्रेलिया हमसे कोसों आगे थी। हमने उन्हें पकड़ने की ट्राई की, लेकिन ना हमारे बल्लेबाजों ने जीत का इंटेंट दिखाया और ना ही हमारे गेंदबाजों में जीत की भूख नजर आई। सच कहूं तो आज भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन है। तो वहीं शोएब अख्तर ने भी हमारा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कह दिया कि यही होता है जब लोग अपने आप को बादशाह मानने लगते हैं। भारत के साथ तो यह होना ही था, हमें पहले ही पता था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन उनका घमंड ही उन्हें ले डूबा। इंशाल्लाह ऊपर वाला सब देख रहा है। समय समय पर सबके साथ इंसाफ होता है। भारत ने जो दूसरों के साथ गलत किया था, आज उन्हें सूद समेत वापस मिला है। मैं ऑस्ट्रेलिया को जीत की बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ तक कि इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन ने कहा कि टीम इंडिया अपनी गलती की वजह से हारी है। वो आसानी से ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनकर ही वो खौफ में आ गए और शुरू में जब उन्हें झटके लगे तो वो वहां से उभर ही नहीं पाए। सच कहूं तो एक बार फिर भारत के बल्लेबाजों ने उन्हें निराश किया और बल्लेबाजी की वजह से टीम इंडिया ये टूर्नामेंट हारी है। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कमाल का खेल दिखाया। उन्हें जीत की बहुत बहुत बधाई। तो वहीं दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी भी हताश और परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि फाइनल में हमें हार मिली, हमें वो मंजूर है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में कितना कमाल का खेल दिखाया है। एक हार की वजह से हमें उनसे नफरत नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनका साथ देना चाहिए। इस वक्त उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने अपने देश का टूर्नामेंट से जीतने में अपना सब कुछ लगाया, लेकिन मैदान में सभी चीजें आपके हक में नहीं जाती। ऑस्ट्रेलिया को जीत की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, सच में पूरे हिंदुस्तान में मातम का माहौल है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत की हार का सबसे बड़ा विलन कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद तो पूरी दुनिया हैरान है, यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर से लेकर धोनी का गुस्सा फूट पड़ा है। जहाँ एक तरफ सचिन ने कह दिया, मैं अपनी टीम से निराश हूँ, उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला था, मैंने अपने बल्लेबाजों से अच्छी बैटिंग की उम्मीद लगाई हुई थी, उनमें वह काबिलियत थी कि वह आराम से 350 रन बना सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने इस तरीके से बिखर जाना ये उन्हें शोभा नहीं देता। यदि आज हम यह मैच हार गए तो इससे बड़ा सदमा हमारे लिए कुछ और नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, सचिन का तो दिल ही टूट गया है। वहीं रिकी पॉन्टिंग ने भी हमारा मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि आज एक बार फिर चोकर्स इंडिया ने दिखा दिया कि आखिर क्यों वह वर्ल्ड चैंपियन बनने के लायक ही नहीं है। मुझे पहले ही पता था कि हमारी टीम को ऐसी परिस्थितियों में खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है और भारत हमारे सामने कहीं भी टिक नहीं पाएगा। चलिए, अच्छी बात है, भारत का घमंड तो ठिकाने आ जाएगा। दोबारा वह बड़ी बड़ी बातें करने से पहले 100 बार सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, केवल यही नहीं, शोएब अख्तर ने भी हमारा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अख्तर का कहना है कि वाह टीम इंडिया, इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान को क्वालिफाई करने देते, हम तो आपसे बेहतर ही लड़ाई लड़ते। मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी, आपको जीतना था नहीं, आपने दिखा दिया कि आखिर क्यों पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाती है। आज एक बार फिर आपने साबित कर दिया कि आप लोगों के केवल नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे हैं। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने पर आप लोग तो वह फिल्म है जो हमेशा फ्लॉप होती है। बहुत खूब हिंदुस्तान। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने भी दोस्तों अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और टीम इंडिया को लताड़ लगाते उन्होंने कह दिया, एक बार फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। हालांकि मुझे लगा कि 4 सालों में हमारे खिलाड़ी ऐसी परिस्थितियों से निपटना सीख गए होंगे। रोहित ने इतनी बेहतरीन शुरुआत दिलाई, लेकिन फिर बीच में इतनी अधिक डॉट बॉल हमारे बल्लेबाजों ने खेल ली, जिससे दबाव हमारे पर लगातार बढ़ता गया और हम 250 रन तक भी नहीं पहुंच पाए। हालांकि हमारी गेंदबाजी में दम है,
हम अभी भी मैच बचा सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजों ने हमारे विश्व कप की उम्मीदों को लगभग समाप्त कर दिया है। दोस्तों, अंत में ब्रेटली का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करनी पड़ेगी, गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है। मुझे अपने खिलाड़ियों से ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने खुद अपने ही ऊपर मुसीबत मोल ली है। उन्हें इतनी बेहतरीन शुरुआत मिली थी, चाहते तो वह आसानी से 350 रन बना सकते थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज खुद ही आउट होने पर तुले हुए थे। इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो ऑस्ट्रेलिया एक और वर्ल्ड कप की जीत के लिए। तो दोस्तों, सच में जहां हर एक हिंदुस्तानी निराश है, वहीं पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है।